दोस्तों, कल की भुवनेश्वर वाली कट ऑफ के नीचे सबसे ज्यादा कमेंट थी आरआरबी बिलासपुर के एनालिसिस के लिए। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी बिलासपुर की क्या कट ऑफ रहने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी जगह पर 3 जगह पर वैकेंसीज बढ़ी हैं और उन तीनों जगह के इतने ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि आप लोग अगर पासिंग मार्क्स भी लेके आ रहे हैं, मैं विद प्रूफ आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां पर आप लोगों को सारी की सारी चीजें विद प्रूफ दिखाऊंगा। आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अपना CBT2 क्लियर करने जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है वो सारी की सारी चीजें बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज बढ़ी हैं वो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर ही देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसीज 500 से बढ़ी हैं और पिछली जो आप लोगों ने वैकेंसी देखी थी उसमें 427 वैकेंसी बढ़ी थी। यहां पर 500 वैकेंसी बढ़ी है आरआरबी बिलासपुर के अंदर। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहां फॉर्म फिल करने वाले, देखिए टोटल जो स्टूडेंट है वो आप लोगों को मालूम है कि 6,40,000 के आसपास टोटल स्टूडेंट है जिसने पेपर दिया है और उसमें से भी लगभग आधा स्टूडेंट यानी कि 3.2 लाख स्टूडेंट सीरियस है। अब मैं जो आप लोगों के सामने अजम्पशंस लेता हूं उस पर मैं बात करूंगा। तो 500 वैकेंसीज बढ़ने के बाद जो शॉकिंग डेटा है उस पर हम लोग बात करेंगे और हमारे पास ये डेटा है पूरा का पूरा। ये देखिए यहां पर पूरा का पूरा डेटा है कि कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं, किस तरीके से अब हमें कितने गुना बच्चा चाहिए। ये सारे के सारे एनालिसिस जब हम करेंगे तो आप लोगों को निकल के आएगा कि भाई साहब बहुत ज्यादा श्योर होने वाले हैं आप इस कट ऑफ के बाद और आप लोग अपनी तैयारी को 100% स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। अब मैं आप लोगों से ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले चलते हैं हम अपने कुछ असम्पशंस की और फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूं आपको। और बताना जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो सारी वीडियोस ना देख के सिर्फ अपनी वीडियो देखते हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए। देखिए ये डेटा है मेरे प्यारे बच्चों 1,57,000 स्टूडेंट्स का, लगभग हम इसे 1,60,000 बच्चों का डेटा मान सकते हैं। कितना? 1,60,000 का। अब जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि भाई साहब सारी चीजें दी नहीं जाती हैं, कुछ चीजें आपको अजम्पशन करनी होती है, अजम करनी होती है। अगर हम इसका 4 गुना करें यानी कि 16 चौका 64, इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने पेपर दिया है उसमें से 3 गुना बच्चा अभी बाहर है जो इस डेटा के अंदर आया नहीं है। समझ रहे हैं आप? लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो बच्चा आया हुआ है 1 गुना जो बच्चा है वो 100% सीरियस वाला बच्चा है। कहने का मतलब यह है कि ये सीरियस स्टूडेंट हैं जो अपना पेपर देने के बाद अपने आंसर्स देखने की या मेरा कौन सा आंसर गलत हुआ है, मेरे कितने नंबर आए हैं, इन लोगों में इच्छा होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे प्राइवेट जगह के बच्चे होते हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या ऐसे ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन पेपर देके आ गया। उनको भी ज्यादा इच्छा नहीं होती क्योंकि उनको मालूम ही होता है कि हमारा तो होना ही नहीं है, तो वो लोग इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर यहां पर 1,57,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैक्सिमम लड़का हमारे पास है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि जो सीरियस लड़का हमारे पास है उसके अलावा भी इतना ही लड़का सीरियस और हो सकता है। ये हमारा एजम्पशन है सिर्फ। समझ रहे हो? आप क्यों नहीं माने? भाई साहब तुम्हारे पास 6.4 लाख में से आपके पास 1.6 लाख है, तो बाकी तो 16 4.8 लाख बच्चा बाहर है। तो अगर 4.8 लाख सीरियस नहीं है तो कम से कम इसमें से भी 1.6 लाख तो सीरियस होगा ही होगा। तो ये हमारा एजम्पशन रहेगा कि हम यहां पर जो आंकड़े देखेंगे वो अपने 1.6 लाख के आधार पर, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि 3.2 लाख बच्चा सीरियस होगा। ये बात हमें अजम्पशन में रखनी ही रखनी है। दूसरी बात, हमारी जो कट ऑफ अभी दिखेगी वो रो मार्क्स पे दिखेगी, इसलिए रो मार्क्स का कंफ्यूजन भी आप लोगों का दूर होना चाहिए, जो मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों हमारा रो मार्क्स का कंफ्यूजन क्या है। तो 2 तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, मैं बार बार बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए ये जो डिफिकल्ट शिफ्ट दिख रही है आपको, ये जो ऊपर की 3 शिफ्ट डिफिकल्ट दिख रही है और बीच की जो 4 शिफ्ट ये वाली हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों एवरेज शिफ्ट हैं। और ये नीचे की जो 3 शिफ्ट है ये बहुत आसान शिफ्ट है। ये है आसान, जो ग्रीन वाला है ये आसान है, ठीक है, ये इजी है, ये इजी है मेरे प्यारे बच्चों, ये इजी वे है। और ये जो है मॉडरेट है और ये जो है टफ है। अब बात क्या होगी, मैंने आप लोगों को बताया नॉर्मलाइजेशन रेल 2 तरीके से करता है। अगर आपको किसी नॉर्मलाइजेशन में आपके आप नंबर घटते हुए दिखें तो रेलवे ने फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया है कि वो इन वालों के नंबर घटाएगा और इस वाले के बढ़ाएगा और इनके जो है वो लगभग सेम रखेगा, या इनके नंबरों में बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत ही नॉमिनल सा डिफरेंस। तो ये पहला टाइप होता है। क्या होता है? फर्स्ट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन यही होता है कि सबको एवरेज के बराबर ले आया जाए। यानी कि अगर इन चारों का एवरेज अगर निकाला जाए, या इन 3, ये जो 1 2 3 4 5, इन चारों का एवरेज निकाला जाए तो ये मान लेते हैं 37.5 आया। कितना आया? 37.5। तो सबके नंबर जो है वो 37.5 के बराबर किए जाएंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? ये 34 को बढ़ाकर 37.5 किया जाएगा। मतलब इस शिफ्ट में अगर किसी बच्चे के 34 नंबर है तो उसे 37.5 किया जाएगा। यहां पर अगर आपके 47 नंबर आ रहे हैं तो आपके 10 नंबर कम होकर 37.5 होंगे, तब जाके आप इसके बराबर आएंगे। इसके अगर 43 नंबर है तो मेरे प्यारे बच्चों इसे 37.5 बनाने के लिए 2.5 नंबर और 3 ये 7.5 नंबर 5.5 नंबर कम करने पड़ेंगे। इस तरीके से इनके कम हो जाएंगे नंबर और इनके बढ़ जाएंगे और इनके बहुत ही कम बढ़ेंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सबसे ज्यादा अपनाया जाता है क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़ते हैं।
समझ रहे हो आप? दूसरा प्रोसेस क्या होता है? तो दूसरा प्रोसेस ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि लोग ये कहते हैं कि नंबर कम क्यों हो गए, नंबर कम नहीं होने चाहिए, भले ही हमारे बढ़ाओ मत लेकिन कम ना करो। तो रेलवे फिर दूसरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कई बार देख लेता है, और वो प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि इसके बराबर सबको किया जाता है, और जब इसके बराबर 37 34 वाले को किया जाएगा तो 13 नंबर बढ़ेंगे इस बंदे के। जो अभी सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर बढ़ रहे थे वो अब इसके 13 बढ़ेंगे, इसके मेरे प्यारे बच्चों 35 इसके बढ़ेंगे, 35 और 37 नहीं 34 और ये तो 13 इसके बढ़ेंगे, और इसके 12 नंबर बढ़ेंगे, और इसके नंबर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 11 बढ़ेंगे, और इसके अगर बात करें तो 10 नंबर बढ़ेंगे, इसके भी 10 बढ़ेंगे, इसके भी 10 बढ़ेंगे, और इसके 9 नंबर बढ़ेंगे, इसके 9 नंबर बढ़ेंगे। इस तरीके से इसके जो बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों वो 6 नंबर बढ़ेंगे, और इसके जो बढ़ेंगे वो 4 नंबर बढ़ेंगे, इसका कुछ नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को रखना एवरेज में, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग, मैं जो कट ऑफ बताऊंगा वो रो मार्क्स की बताऊंगा, इसलिए अपने मार्क्स को रो मार्क्स के करीब ले आना, इन वाले के मॉडरेट वाले के करीब ले आना। अगर आपके नंबर मान लेते हैं कि इस शिफ्ट में आपके नंबर हैं 34, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने नंबर 34 मत मानना, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा 30 34, आप अपने नंबर को 34 मत मानना, आप अपने नंबर को मानना 37.5, कम से कम 37.5 नंबर मानना। अगर आपके नंबर इस शिफ्ट में, यानी कि ये जो 18-2 की शिफ्ट है, और आपके नंबर 47 आ रहे हैं, तो अपने 47 नंबर मत मानना, अपने नंबर मानना 37.5। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप इस शिफ्ट में हो और आपके 43 नंबर है, तो इस नंबर को 37.5 ही मानना, ये बात बता रहा हूं। और अगर आपके यहाँ You ain't stopping me. Step aside. I said 23. I said 23. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. I said 23. 34 है तो भी 37.5, 35 है तो भी 37.5। इस तरीके से आप अपने नंबरों को चेंज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई जो बतानी थी। दूसरी बात, हम बात करने जा रहे हैं आप लोग का एनालिसिस किस चीज का, जो आपके बोर्ड का है। तो आपके बोर्ड से पहले यहां पर एक डेटा दिया हुआ होगा, ये अहमदाबाद का है। अगर मैं देखूं शिफ्ट का कि आपके यहां जो ये जोन वाइज जो एवरेज दिया हुआ है, इस एवरेज को अगर देखें तो हम बात करने जा रहे हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर का जो जोन वाइज एवरेज है वो मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी हाई है। क्या है? ऑलरेडी हाई है, 39.25। बाकी के एवरेज देखो आप क्या है, 37 है, 37 है, 23 है, 39 है। यहाँ ये 39 वाले, 40 वाले ये जो है थोड़े से हाई हैं, जैसे मालदा का 42 आया है, इसका भी 42 आया। यानी कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें एवरेज बच्चा जो है, यानी कि 50% बच्चे 39 के आसपास मार्क्स ला रखे हैं। 75 में से 40 मार्क्स हैं उनके, 75 में से 40 के आसपास मार्क्स हैं आधे बच्चों के। आइए चलते हैं अब हम अपने एनालिसिस की ओर, जो हमने एनालिसिस करना है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों हमारा एनालिसिस। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पहले 568 वैकेंसी थी, और फिर हमारे यहाँ 1068 वैकेंसी हो गई। इसका मतलब टोटल वैकेंसीज जो इंक्रीज हुआ है वो 500 वैकेंसीज का हुआ है। कितनी वैकेंसीज का इंक्रीज हुआ है? 500 वैकेंसीज का। अब मेरे प्यारे बच्चों 500 वैकेंसी बढ़ी है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में हमें चाहिए 15 गुना बच्चे, यानी कि 6500 बच्चे हमें अनरिजर्व में चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कितने कितने बच्चे हमें मिल रहे हैं। 6500 बच्चा हमें यहाँ चाहिए, एससी में हमें 2400 बच्चा चाहिए, एसटी में हमें 1185 चाहिए, ओबीसी के अंदर हमें 4320 बच्चा चाहिए, ईडब्ल्यूएस में हमें 1590 चाहिए। टोटल जो बच्चा चाहिए हमें 1620 चाहिए। इस तरीके से मेरे प्यारे 1620 कह रहा हूं, 16020 बच्चे चाहिए। टोटल बच्चे मेरे प्यारे बच्चों हमें 16000 चाहिए। अब हम देखते हैं मिल कितने रहे हैं। 16000 बच्चा हमें चाहिए। अब हम हर कैटेगरी की बिल्कुल कट ऑफ देखेंगे, एक्यूरेट कट ऑफ हमारी कितनी आएगी। यहां आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ली चलो, तो देखो एक बात बताओ, हमें पासिंग मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेलवे ने कहा ही है कि भाई साहब आपको पासिंग मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो जो 30% 40% का जो क्राइटेरिया है वो तो आपको फुलफिल करना ही करना है। और वो क्या क्राइटेरिया है? तो वो क्राइटेरिया आपको पता है, अनरिजर्व के लिए 40 का है और बाकी कैटेगरीज के लिए 30% का है। तो एसटी के लिए शायद 25% भी है। तो 100 में से उतने नंबर तो आने चाहिए। कट ऑफ आपकी जो फाइनल आएगी वो 100 में से आएगी। यहाँ जो कट ऑफ बताई जा रही है वो 75 में से बताई जा रही है, क्योंकि हमारे पास डेटा जो है वो 75 नंबर का है। तो अब इन 75 नंबर में से इतना तो हम मान के ही चलेंगे कि यार तुम इतने पढ़े हुए तो कम से कम होने ही चाहिए कि भाई साहब तुम्हारे 75 में से 30 नंबर आ रहे हो, 25 नंबर आ रहे हो, इतने नंबर तो तुम ला ही रहे होगे। ये वाला जो कैटेगरी है, देखिए ज्यादातर जो बच्चा है यहाँ पर टोटल जो वोट है वो 9000 लोगों का है। 9000 में से 7000 ऐसे लोग हैं, 7000 ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2000 को छोड़ के, जिनके 30 से कम नंबर है। इसका मतलब तो ये हो गया सीधा सीधा कि 30 नंबर से ज्यादा नंबर लाने वाले ज्यादातर लोग हैं। यानी कि अगर 9000 में से 7000 बच्चा क्या ला रहा है, तो आप ये समझिए कि मेरे प्यारे बच्चों 2/9 मल्टीप्लाई बाय 100%, समझ रहे हो? इतने परसेंट बच्चा जो है वो मेरे प्यारे बच्चों आपका 30 के आसपास नंबर लेके आ रहा है। समझ रहे हो आप?
30 के आसपास। अब अगर 30 के आसपास हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं तो इनको तो आप छोड़ ही दीजिए कि इनका सिलेक्शन होगा, ये चाहे बाहर हो या अंदर हो, इनको तो आप अभी छोड़ दीजिए, इनकी हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, हमें कम से कम इतने नंबर की आवश्यकता है कि 25 से 31 के बीच तो आपके नंबर होने ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए। मैंने अभी आपको बताया हमें टोटल चाहिए 16,000 बच्चे। कितने बच्चे? 16,000। हमने आपसे कहा था कि भाई साहब ज्यादातर सीरियस स्टूडेंट इसके अंदर आ चुका है। सीरियस स्टूडेंट हम इतने ही और बाहर मान रहे हैं, तब भी मेरे प्यारे बच्चों अगर इस नंबर की कैटेगरी में भी लेके गिरेंगे हम ऊपर जा ही नहीं रहे, अगर हम इस नंबर में भी जाएंगे तब भी मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास दुगना करूंगा तो मैं 14,000 बच्चा मेरे को मिल रहा है कुल। इसका मतलब अगर हम बाहर, हमें टोटल 16,000 बच्चा चाहिए, अगर हम बाहर 9,000 बच्चे मान लेते हैं जो इस डेटा में नहीं भी है। आप समझ रहे हो मैं 9,000 बच्चे कौन से मान रहा हूं? ये 9,000 बच्चे वो हैं जिन्हें हम मान रहे हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि 6.4 लाख ने एग्जाम दिया है, यहां पर डेटा है 1.6 लाख का, तो बाकी 3 गुना जो बच्चा बाहर है उसमें भी तो कुछ बच्चे होंगे। तो उन 3 गुना में से हम मान रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास जो 1 गुना डेटा है उसमें से हम 7,000 बच्चे ले रहे हैं, बाकी 9,000 बच्चे वहां होंगे। तब भी मेरे प्यारे बच्चों आपकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं दिख रही है, आपकी कट ऑफ की रेंज जो है वो यही दिख रही है। अब आप कहोगे क्या भैया 100 में से दिख रही है? नहीं, ये 100 में से नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब पहले आ जाते हैं हम अपने कैटेगरी वाइज और हम देखते हैं कि हमें कितने बच्चे चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो, आप अपनी अपनी कैटेगरी का रिजल्ट निकालते हैं, बाद में देखेंगे बाकी का। तो यूआर और ओबीसी का बाद में करेंगे कंक्लूड। उसके पीछे रीजन ये है कि ये सारे के सारे ओबीसी के बच्चे अनरिजर्व में घुसने वाले हैं पक्का, और ये ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के बहुत सारे बच्चे टॉपर जो हैं वो अनरिजर्व में घुसेंगे, इसलिए अनरिजर्व को अभी छोड़ देते हैं। आते हैं और इसका डेटा देखते हैं। सबसे पहले मेरे को चाहिए एससी में 2400 बच्चे। एससी में 2400 बच्चे मेरे को कहां मिल रहे हैं? अब आप ये बताइए, एससी में 2400 बच्चा आपको चाहिए और मेरे प्यारे बच्चों एससी में टोटल 1,000 बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया। मैं कह रहा हूं कि बाहर 2 गुना बच्चा और पड़ा होगा, बाहर 2 गुना बच्चा और पड़ा होगा, तब भी मेरे प्यारे बच्चों 3,000 बच्चे टोटल मिलेंगे आपको। मतलब बच्चा मिल ही नहीं रहा है एससी के अंदर, जितना बच्चा हमें चाहिए वैकेंसी बढ़ने के बाद उतना बच्चा हमें मिल नहीं रहा है। इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि आप पासिंग मार्क्स अगर लेके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो रहा है। ये बात आप समझ। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे पूरा समझ आ रहा है कि अगर हम ये बच्चा देखिए, हम तो टोटल 1 नंबर से ऊपर वाले ले रहे हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें कि पासिंग मार्क्स जो है एससी के 30%, ठीक है, और 75 का 30% कितना होगा? 7.5 की मल्टीप्लाई करोगे 3 बार तो 7 या 21 और आधा वो मतलब 22.5 नंबर। समझ रहे हो आप? जिनके 22.5 नंबर आ रहे हैं और 22.5 नंबर लाने वाले हम अगर इस कैटेगरी में देखें तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमें 800 बच्चे मिल रहे हैं ओनली, और हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए 2,2400 के आसपास बच्चा चाहिए। तो ये जो 800 बच्चा मिला है, अगर 800 बच्चा हम बाहर भी मान लें और ये कुछ लोग कूद के अनरिजर्व कैटेगरी में भी जाएंगे, तो यहां 100% श्योर हो चुका है कि एससी कैटेगरी में अगर आप हैं बिलासपुर के अंदर से तो आप लोग पासिंग मार्क्स पे क्लियर कर रहे हैं। ये बात 100% श्योर हो रही है। लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इस बात को दिमाग में जानना बहुत जरूरी है। आप लोग बेवकूफी क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बेवकूफी बच्चा यही कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसका सीवीटी 1 निकल गया तो उसका सिलेक्शन हो गया। बेटा सीवीटी 1 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लास्ट टाइम पे मेरी बात याद रखोगे, सीवीटी 1 भी क्लियर करोगे, सीवीटी 2 भी क्लियर करोगे, सीवीटी 3 भी क्लियर करोगे, सब क्लियर करोगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि तुम बेवकूफी करते हो। आपको दिख रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है 100%, उसके बावजूद भी आप सीवीटी 2 की तैयारी नहीं कर रहे हो। और जो टॉपर बच्चा है वो सीवीटी 2 की तैयारी कर रहा है, बाद में आप सोचते हो कि इस टॉपर को कंप्लीट कर लोगे। इस टॉपर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पिछले 3-4 महीने से लगातार सीवीटी 2 की तैयारी कर रहा है। हमने भी सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट करा दिया। ये बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप 1 महीने में ट्रेड के पीछे पड़ रहे होगे, आप 1 महीने में जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के उनके सारे चैप्टर को अच्छा करने की कोशिश कर रहे होगे, सारी चीजें एक साथ लिपटोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और ये बच्चे क्या कर रहे होंगे? ये बच्चे अभी ट्रेड भी पढ़ रहे हैं। अगर मान लो ट्रेड नहीं भी पढ़ते हो आप तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग तो कर लो, लास्ट टाइम पे ट्रेड कर लेना, कम से कम आपका डर तो खत्म होगा मेरिट का। तो इन बच्चों को आप पछाड़ नहीं पाते हो फिर बाद में। अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इन बच्चों को पछाड़ सकते हो। सीवीटी 2 का जो पार्ट ए है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके 70% जुड़ना ही जुड़ना है। पार्ट बी तो सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं चला, तो रिजल्ट आने के बाद पार्ट बी पढ़ लेना, लेकिन पार्ट ए तो अभी से पढ़ लो, वो नुकसान नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो बच्चे हैं एससी वाले, अगर आप इस बोर्ड से हैं और अगर आप पासिंग मार्क्स भी लेके आ रहे हैं, और पासिंग मार्क्स का मतलब होता है 22.5 नंबर 75 में से, तो ये आप लोग बेड़ा पार होने वाला है। ये लिख लीजिए आप जब रिजल्ट देखेंगे तो आपको खुद दिखेगा, क्योंकि उतना बच्चा ही नहीं मिल रहा है इन लोगों को। ये कब कट ऑफ गलत हो सकती है? ये सिर्फ और सिर्फ तब गलत हो सकती है कि हमने जो एजम्पशन माना है बाहर 1 गुना या 2 गुना बच्चों का, अगर वो उससे ज्यादा मिल जाए, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितना भी जो बच्चा है एग्रेसिव वाला, जिसे अपने मार्क्स चेक करने थे, वो यहां पर है ही, या जो बच्चा सीरियस है वो यहां पर है ही, तो हम जो 1 या 2 गुना का बाहर का बच्चा मान रहे हैं वो बिल्कुल रियल डेटा बैठेगा। तो आप ये मान लीजिए यहां पासिंग मार्क्स पे आपका काम होने वाला है। बात करते हैं एसटी में। तो मेरे प्यारे बच्चों एसटी में हमें कितना बच्चा चाहिए? तो एसटी में हमें चाहिए यहां पर एसटी के अंदर चाहिए हमें 1185 बच्चे। कितने? 1185 बच्चे। आप देखते हैं हम कितने बच्चे हमें मिल रहे हैं एसटी के अंदर। तो आप अपनी कैटेगरी में आइए। एसटी में 1100, टोटल 574 बच्चे 1 नंबर से ऊपर वाले हैं। हमें 1 नंबर की बात ही नहीं करनी है। यहां का क्राइटेरिया है 25% का। अगर 25% निकालोगे आप तो 100 का 25% ही 25 होता है, तो 75 का 25% और भी कम होगा। अब आप उस चीज को छोड़ दीजिए, वैसे तो आप 4 से डिवाइड कर देंगे 75 को तो आपका आ जाएगा, लेकिन आप उस चीज को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये लीजिए 75/4 आप यहां से करेंगे तो 4 × 4 और यहां पे बच गया 3 और 4 × 7 = 28 और 4 × 7 = 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32 और बच गया 3, 4 × 7 = 28, यानी कि 19-20 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप एसटी में क्लियर कर रहे हैं। यह है आपका 25% का क्राइटेरिया। बताओ अब आप कह रहे हैं कि 19-20 नंबर पे कैसे क्लियर हो जाएगा? यार भैया ऐसा तो नहीं होता है।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसके टॉपर होंगे, जिन्होंने एज का बेनिफिट नहीं लिया होगा, वो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में गिर जाएंगे। तो यहां पर जो रिजर्व कैटेगरी वाला बच्चा होगा वो पासिंग मार्क्स पे ही क्लियर हो जाएगा। और पासिंग मार्क्स पे हमें चाहिए कितने बच्चे? हमें चाहिए यहां पर 1100 बच्चे, ये 1185 बच्चे चाहिए। क्या आप अगर पासिंग मार्क्स जो अगर 21 में मान लेते हैं हम, क्या 21 नंबर लाने वाले कितने बच्चे मिल रहे हैं आपको? 400। हम कह रहे हैं 400 ही बाहर होंगे, फिर और 400 बाहर होंगे। हम कह रहे हैं जो हमें 1155 चाहिए उसमें से 400 तो हमें इस डेटा से मिल गया, बाकी जो बच्चा बचा 800 के करीब या 750 करीब वो बाहर पड़ा होगा। ये हमारा अजम्पशन है। तब भी मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ आपकी इससे ऊपर नहीं जा रही है, यानी कि 20-21 के आसपास कट ऑफ जो आपके पासिंग मार्क्स है उसी पे कट ऑफ जा रही है, उससे बाहर कट ऑफ नहीं जा रही है। इस बात को लिख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम बाकी कैटेगरीज की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में हमें जो बच्चा चाहिए वो चाहिए 1590। तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या 1500 बच्चा आपको मिल रहा है? तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल बच्चा ही 347 है। 110%, 40% इनका क्राइटेरिया है अनरिजर्व का और इसका, और ये 40% पे कट ऑफ लगेगी। आप लिख के रख लीजिए, 75 का 40% निकाल लीजिए, आपकी भाई कट ऑफ बननी है। लिख के रख लीजिए आप, इस बात को मैं बोल रहा हूं आपसे। तो 40% कितना होगा 75 का, वो आप लोग निकाल लेना और उतने पे ही कट ऑफ लगेगी आपकी, उससे ज्यादा पे कट ऑफ नहीं लगने वाली है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 30 के आसपास जाएगी, और 30 की जो कैटेगरी है वो ये है। और हमें चाहिए भाई साहब इतने सारे बच्चे, और यहां पर हमें मिल रहे हैं कुल 268 बच्चे। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी पासिंग मार्क्स पे काम होने वाला है। तो ये जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, ये पासिंग मार्क्स पे हो रही है, लेकिन मैं बार बार समझा रहा हूं ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ना। ये मत सोचना कि मेरा प्री निकल गया तो हो गया। बेटा जब पढ़ेगा तभी तो, देखो आपको पढ़ने का क्या फायदा, जब आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में अभी मान लेते हैं आप फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ रहे हो, अगर भगवान न करे किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पहली बात तो होना ही होना है, अगर नहीं हुआ तो मेरे प्यारे बच्चे होगा ये कि आप लोग फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जान जाओगे। आपका जो एलपीसीबीटी 1 का पेपर होगा, ये टेक्नीशियन का पेपर होगा, उन सब में आप फोड़ के आओगे उन क्वेश्चंस को जो आपको पहले दिख करते थे, क्योंकि आपका बहुत हाई लेवल का आपने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ लिया होगा, इंजीनियरिंग लेवल का आपने पढ़ लिया होगा। दूसरी बात क्या होगी, आपके मन का डर खत्म हो जाएगा। अगली बार आप अगर सीबीटी 2 दोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने कर रखा है। और भगवान ना करे कि ऐसा हो, मैं तो कह रहा हूं कि आप 100% सिलेक्शन ले रहे हैं, अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आप टॉपर्स की कैटेगरी में आना शुरू हो जाएंगे। और जब आप सीबीटी 2 के पार्ट ए में अच्छे नंबर लाएंगे तभी तो साइको की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, वहां तो फिर 8 दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होना है। भाई 15 गुना यहां आ रहे हो आप, 8 गुना बच्चा साइको में जाएगा, और जब 8 गुना बच्चा साइको में जाएगा इसका मतलब है कि हर दूसरा बच्चा आप लोगों का साइको के लिए क्वालिफाई होगा। तो जब आपके पार्ट ए के अच्छे नंबर होंगे तभी तो आप पार्ट साइको की तैयारी कर पाओगे, नहीं तो होगा क्या, जैसे अभी तक आपने तैयारी नहीं की तो जो टॉपर बच्चे हैं वो तो साइको की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे नंबरों से। तो यहां पहले तो आपने सीबीटी 1 की वजह से तैयारी अच्छी नहीं की तो आपके नंबर पहले ही कम रह गए, ठीक है। तो आपके नंबर ऑलरेडी कम है, तो अब आपको सीबीटी 2 के पार्ट ए में डर है, फिर आप यहां पे डर डर के तैयारी करोगे साइको की, तो साइको में नंबर कम रह जाएंगे। और जो टॉपर है वो हर बार निडर होकर तैयारी कर रहा है, तो वो आपसे लीड ले जाएगा 4-5 नंबर की, और सिलेक्शन पॉइंट नंबर से रह जाता है। तो आप इस चीज को कब समझोगे, ये आपको समझ नहीं आ रहा है अभी। कुछ स्टूडेंट्स को जितना समझाओ उनके खोपड़े में बिल्कुल अकल नहीं आती है, कितना भी समझा लो उनको। और मैं बार बार समझा रहा हूं सिलेबस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सीबीटी 2 बहुत आसान है निकालना। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे बड़ा खेल है, मैथ्स और रीजनिंग तो आपने पढ़ी रखी है, फिर भी हम आपके लिए जो 2 ऑप्शन लेके आ रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको पूरे के पूरे बैच में एनरोल होना है तो आप हमारा पार्ट ए का पूरा बैच ले सकते हैं। अगर आपका मन है कि नहीं नहीं मैथ्स रीजनिंग तो मेरे को आता है, मेरे को तो भैया सिर्फ और सिर्फ आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग करवाओ बिल्कुल बेस्ट वे में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, क्या गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब के ऊपर, यहां लिखा है देखो, पूरे इंडिया में बेसिक साइंस एंड ईडी के सबसे बेहतरीन कंटेंट लेक्चर की गारंटी है। इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं आपको। आप कह रहे हो कि भैया आपका कहना कैसे मान लें, मैं कह रहा हूं आप YouTube पे जाइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मास वेट एंड डेंसिटी बाय बीआईपी गुरुजी सर्च करिए, ठीक है। फिर आप किसी टीचर का लेक्चर देखिए जो आपको सबसे बेस्ट लगता हो आज तक। मैं कह रहा हूं आप ऐसे मत देखिए कि एसके झां सर का देखिए, पाठशाला वाला सर का देखिए, नीरज सर का देखिए, मैं ये नहीं कह रहा। जो आपको सबसे बेस्ट लगता हो पहले आप उनका लेक्चर देखिए, फिर आप हमारा लेक्चर देखिए, आपको समझ आएगा लेवल क्या है। मैं कह रहा हूं चलो आपके कहने से मैं सिंपल मशीन या हीट एंड टेंपरेचर जिसे आप कहोगे नीचे आप कमेंट कर देना, उसके लेक्चर्स मैं अपनी एप्लीकेशन पे भी फ्री कर देता हूं। कुछ लेक्चर्स मैंने यहां डाले हुए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, रिजल्ट के बाद आपको और बहुत सारे डेमो भी डालूंगा मैं। लेकिन अभी आप इंतजार मत करो, मैं कह रहा हूं कि आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और जिस चैप्टर को आप कहोगे मैं उस चैप्टर को फ्री कर देता हूं पूरे को, और फिर उन टीचर का लेक्चर देख लेना, फिर हमारा देख लेना, चाहे वो सिंपल मशीन हो, चाहे वो लाइंस हो, चाहे वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो। आज भी आप सर्च करिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बाय वीआईपी गुरुजी यूट्यूब पे, आप हमारा लेक्चर देखिए और फिर किसी टीचर का लेक्चर देखिए, आपको ऐसा लेक्चर देखने को ही नहीं मिलेगा। और ना उस तरीके के नोट्स आपको देखने को मिले जो मैंने कलरफुल आपको पीपीटी नोट्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं, एक से एक बेहतरीन चीज मैंने आप लोगों को करवाई। और मैं गारंटी दे रहा हूं ये जो 299 रुपए है, आप कहोगे भैया 3000 रुपए देके भी ऐसा कोर्स नहीं मिलता जो आपने दिया, और ये 299 रुपए नहीं है, इसमें आपको सबको अभी ऑफर चल रहा है। आप जीएसपी 50 अगर कोड लगाते हैं, रिजल्ट आने के बाद इसकी प्राइस हम भी बढ़ाएंगे क्योंकि उस समय तो डिमांड होती है। जीएसपी 50 अगर आप कोड लगाते हैं तो ये आपको 50 रुपीज का और लेस मिल जाएगा, यानी कि 249 रुपीज में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे लेक्चर्स और उसके सारे नोट्स, उसके सारे टेस्ट, साथ में मेरे प्यारे बच्चों मिक्स टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं,
और ये है देखिए, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, चाहे आप कोर्स पे जाके क्लिक कर लीजिए, कहीं भी क्लिक कर लीजिए, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। जैसे ही आप आएंगे व्यू कोर्स पे क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इसके अंदर देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ नोट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहेंगे पीडीएफ नोट्स देखना तो देखिए यहाँ पर आप क्लिक करिए, आपको सारे के सारे नोट्स ये डाउनलोड हो जाते हैं। आप चाहो प्रिंट ले सकते हो, लिख सकते हो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। ये देखिए पूरे के पूरे यहाँ पे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सारे नोट्स एकदम बेहतरीन वे में आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हुए हैं, सारी की सारी चीजें बिल्कुल जीरो से। इसी तरीके से ना सिर्फ ये, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी चीज में, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप इसके देख सकते हैं नोट्स, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के देख सकते हैं। ये देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर एक ही लेक्चर लिया है मैंने 3.5 घंटे का, और इसी में सब कुछ काम खत्म, ये आपके नोट्स प्रोवाइड करा दिए। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लाइन देख सकते हैं, लाइन के सारे नोट्स यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट कराया हुआ है। और यहाँ देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी, देखिए मास वेट एंड डेंसिटी है, पूरा का पूरा लेक्चर कराया। 3 लेक्चर्स पहले में मैंने मास को कवर कराया बहुत अच्छे से, फिर वेट को, फिर इसके बाद डेंसिटी को 3 घंटे का लेक्चर लिया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक चीज कवर कराई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी चीजें किस तरीके से एक चीज मैंने करवाई हुई है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी, बाकी नहीं आ रही हैं तो बाद में आएंगी जब आप लोग पछता जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं सारे चैप्टर्स के, ठीक है। देखिए जैसे बड़ा चैप्टर है लीवर एंड सिंपल मशीन, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके फिर ज्यादा लेक्चर्स हैं। हीट, जैसे ये देखिए सिंपल मशीन एंड लीवर मशीन, तो देखिए इसका लीवर एंड सिंपल मशीन का पहला लेक्चर बेसिक, फिर दूसरा, फिर ये गियर टर्मिनोलॉजी, मीटर स्केल प्लस ऑल पीवाईक्यूज, इसके ज्यादा लेक्चर्स हैं। इसी तरीके से हीट एंड टेंपरेचर है, इसके ज्यादा लेक्चर्स हैं। तो ये क्योंकि जो बड़ा चैप्टर है उसके ज्यादा लेक्चर्स होंगे, जो छोटा चैप्टर है उसके कम होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें कराई हुई है। साथ में आपको और क्या मिल रहा है, तो और यहाँ पर एक टेस्ट का ऑप्शन है जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के मिक्स प्रैक्टिस सेट है। ये आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, सारे के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हुए हैं। जो भी चैप्टर आपके हैं, देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का इजी लेवल का टेस्ट, मॉडरेट लेवल भी कराएंगे, हाई लेवल भी कराएंगे, लाइंस, प्रोजेक्शन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सारे के सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ आ जाइए, तो ये तो चैप्टर वाइज टेस्ट हो ही गए। यहां पर आइए आप, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। अब हम और ज्यादा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पर अपने टेस्टों की। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये टेलीग्राम ग्रुप आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, जिसमें ईडी ये जो है इसमें कंटेंट देने के लिए हमने बनाया, और ये आपका डिस्कशन करने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें हमसे बता सकते हैं, हम आपको इस वाले ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इतनी सारी चीजें आपको ओनली 249 में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कहेंगे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब क्या जरूरत पड़ गई इतना सस्ता देने की? तो वो कारण ये है कि हम इस चीज को आप लोगों के बीच पहली बार पढ़ा रहे हैं। पहले हमने पढ़ाया, लेकिन आपके बीच पहली बार पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको कंटेंट की वैल्यू समझ आए, आप समझ पाए। नहीं तो आदमी क्या करता है, सीधा ऊंची दुकान पे चढ़ जाता है, बाद में उसे फीके पकवान मिलते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप ऊंची दुकान पे ना चढ़ के डायरेक्टली एक बार चढ़ें, सिर्फ कम प्राइस देख के, और फिर उसके बाद एनालाइज करें कि यार यहाँ फीके पकवान नहीं है भले ही छोटी दुकान, लेकिन इसके पकवान बहुत ज्यादा मीठे हैं। वही मैं चाहता हूं, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा आपसे, जाके देखिए आप। आइए, तो अब दो जगह की दो कट ऑफ हो रही है, अनरिजर्व की और ओबीसी की। इनका थोड़ा सा फंडा अलग है मेरे प्यारे बच्चों। इसका फंडा क्या अलग है, ये देखिए। ये जो अनरिजर्व लोग हैं, अच्छा टोटल फॉर्म्स लगभग कितने हैं बिलासपुर के आसपास, तो बिलासपुर में 30 से 40 हजार के आसपास फॉर्म है लगभग, कितना मान लीजिए। ज्यादा से ज्यादा मानोगे तो 50,000 मानोगे, इससे ज्यादा है नहीं। और 50,000 में भी हमें 16,000 बच्चा चाहिए, तो 16 48, हर तीसरे बच्चे का तो वैसे भी सिलेक्शन होना है, हर तीसरे बच्चे का तो वैसे भी सिलेक्शन होना है। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप ज्यादा घबराओ मत, अपनी तैयारी में लग जाओ, और इससे बेहतरीन तरीका कुछ नहीं है जिस तरीके से हम लोग आपको चीजें करा रहे हैं। और आप लोगों की लाइव मीटिंग भी लेंगे, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मैं लाइव मीटिंग दूंगा, एक एक चीज आपकी कवर करवा दूंगा। आओ यहाँ पर देखो अनरिजर्व कैटेगरी और इसका ओबीसी वालों का क्या सीन है। देखिए सबसे पहले बात सुनिए, अनरिजर्व में चाहिए मेरे को 6525 बच्चे। अब ज्यादातर लोग हैं अपनी अपनी कैटेगरी का फायदा लेने वाले। ये जो ओबीसी है इसकी सीट्स कम है, इसमें 4320 बच्चे चाहिए, लेकिन यहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एज का बेनिफिट ले रहे होते हैं, उनको तो ओबीसी में ही रखा जाता है जो एज का बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं आपकी एज है कम, आपने एज का बेनिफिट नहीं लिया, सिर्फ कैटेगरी भरी है, तो आपको क्वालिफाई करवाया जाएगा जनरल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही एससी वालों को कराते हैं, ऐसे एसटी वालों को। लेकिन जब इनको सबको जनरल में भी क्वालिफाई करा लेते हैं, तब भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं ये मिलते ही नहीं अपनी कैटेगरी में, इसलिए इनका तो अपना बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे जाने वाली है कट ऑफ। बात कर लेते हैं ओबीसी में, हमें चाहिए 4320 बच्चे। कितने बच्चे चाहिए, 4320। और ओबीसी में देखो कितने सारे बच्चे मिल रहे हैं, ये देखो आप, चाहिए 4320। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर हम सिर्फ ओबीसी से लेने शुरू कर दें बच्चे, तो हमें यहां पर आधे बच्चे लेने पड़ेंगे, यानी कि लगभग हमें इस कैटेगरी में आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा, यहां इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, तभी तो मेरे प्यारे बच्चों 4320 मिलेंगे। क्योंकि 2000 बच्चे हम यहां से लेंगे और 2000 बच्चे हम बाहर भी तो लेंगे भाई, 2300 बच्चा बाहर भी तो पड़ा हुआ है, उसे भी तो मानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब से तो कट ऑफ 75 में से 46 और 51 चली जाएगी। आप कहोगे यार भैया 75 में से तो इतनी कट ऑफ जाएगी, तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा हो गई कट ऑफ, ये तो 66-70% हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसका खेल यहां शुरू होता है, इसलिए इसका जो एनालिसिस है वो दूसरे तरीके से करना पड़ता है। इसका एनालिसिस आप यहां से नहीं करेंगे, इसका एनालिसिस इस तरीके से करेंगे कि आपको अनरिजर्व और ओबीसी सब देखना पड़ेगा। अब वो क्यों, अब देखो आप अगर यही चीज आप अनरिजर्व में देखो, तो अनरिजर्व में चाहिए हमें 6000 बच्चे, और अनरिजर्व में टोटल बच्चे कितने आए हैं, 354। आप कहोगे यार भैया सच में अनरिजर्व में 354 है? हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग कोटा ले चुके हैं और वो अपने अपने कोटे में रहते हैं। लेकिन क्या अनरिजर्व की कट ऑफ फिर गिर जाएगी? नहीं, ये ओबीसी एससी एसटी के सारे बच्चे अनरिजर्व की सीट खाएंगे, क्योंकि अनरिजर्व में बच्चे ही नहीं है, और अनरिजर्व में चाहिए 6000 और है कुल 300 बच्चे। तो ये सारे के सारे बच्चे जो है वो कूद के आ जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, और इनकी खुद की कट ऑफ गिर जाएगी। फिर इनकी खुद की कट ऑफ गिर जाएगी। जितने भी बच्चे ओबीसी के अंदर क्या होंगे, मार्क्स लेके आ रखे होंगे अच्छे, उन सबको अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा। मैं जैसे ओबीसी कैटेगरी से था, लेकिन मेरे सारे सिलेक्शन अनरिजर्व में हुए, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे होते थे। फाइनल सिलेक्शन भी अनरिजर्व में हुआ। आपने देखिए अब अनरिजर्व में तब तक काउंट हो गए, जैसे मान लो सेकंड स्टेज में आपने अपनी कैटेगरी का फायदा ले लिया, तब भी आप बाहर हो जाओगे, फिर अनरिजर्व में काउंट नहीं होगा। आपने किसी भी स्टेज में अगर चाहे एज में ले लिया, चाहे फर्स्ट स्टेज में ले लिया, अगर कहीं भी आपने ओबीसी का एससी एसटी का फायदा ले लिया, तो फिर आप अनरिजर्व में काउंट नहीं होगी। इसलिए ही ओबीसी और अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहती है वो लगभग बराबर रहती है, या बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब यहां पर हम जो ले रहे हैं, हमें टोटल चाहिए 4000 बच्चा चाहिए ओबीसी के अंदर,
4000 बच्चा चाहिए ओबीसी के अंदर, 4300 और 6000 बच्चा चाहिए, यानी कि हमें चाहिए टोटल 10,000 बच्चा। तो हम जो 10,000 बच्चा काउंट करेंगे वो इसमें से और इसमें से करेंगे। तो इसमें से और इसमें से जब हम करेंगे तो लगभग 10,000 बच्चा यहां, ये जो कैटेगरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली कैटेगरी है। और ये कैटेगरी नंबरों की देख लो क्या है। तो आपका जो 40% का क्राइटेरिया है एससी, इसके ओबीसी के लिए तो 30% का क्राइटेरिया है, ठीक है, और इसके लिए 40% का क्राइटेरिया है। तो जिनके 40% नंबर है यहां, वो तो लगभग लगभग पास है ही। ये 30% पे नहीं रहेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि हमें 10,000 बच्चा चाहिए। कितना हजार? 10,000। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम 10,000 बच्चा देखें तो यहां पर जो हमें बच्चे मिल रहे हैं वो लगभग 36 के आसपास, यानी कि 36 नंबर के अगर आसपास आपके रो मार्क्स हैं, क्योंकि 5,000 बच्चा तो हमें यहां मिल गया, 5,000 बच्चा हम बाहर मान रहे हैं, जो बाहर भी पड़ा हुआ है, जो हमने इसमें काउंट नहीं किया। तो आप ये मान लीजिए लगभग लगभग मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी जो कट ऑफ है वो 35 नंबर के आसपास रहने वाली है आउट ऑफ 75। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं 30-35 के करीब तो रहेगी ही रहेगी इसकी कट ऑफ। बाकी सारी कैटेगरीज, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो आप लोग के एक्स सर्विसमैन हो, ये सब पासिंग मार्क्स पे क्लियर कर रहे हैं। ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी को कम से कम ये मान लीजिए कि जो 40% का क्राइटेरिया है, तो 40 से 50% के बीच आपको नंबर चाहिए, तब जाके आपका काम हो रहा है। और हो सकता है कि ओबीसी वालों का काम और थोड़ा एक आध नंबर कम पे हो जाए। तो आप ये मान लीजिए 75 में से आउट ऑफ 75 अगर आप 38-40 नंबर ला रहे हैं तब जाके इसका काम होगा। बाकी सारे पासिंग मार्क्स पे क्लियर कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस जरूर से बताइए, और नेक्स्ट किस चीज का एनालिसिस कराना है नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपकी जो जोन है उसका हम एनालिसिस कराएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और अपना नीचे जोन जरूर लिखना कि इस जोन का एनालिसिस कराना है। शाम को ही उसका एनालिसिस करवा देंगे। इन बच्चों ने किया था कमेंट रात, और आप अब इनको वीडियो मिल गई, आप अभी करेंगे, शाम को वीडियो मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।